हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप और आप सभी का एक बार वार्म वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अच्छे बच्चे कभी भी दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलते। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा ये जो टॉपिक है, ये 1.3 पूरी एक्सरसाइज अगर आपकी ये समझ में आ गया तो आप ये 1.3 तो ख़त्म कर दोगे बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो अभी हम रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, फिर रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो ये जो रेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं, वो सबसे पहली होती है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसी होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि जो एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए। कहने का मतलब है मेरा, जो एक पॉइंट के बाद कैसी हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अभी मैं आपको इसको, अपनी ये जो बात है ना, इसको मैं आपको ढंग से समझाने वाला हूँ। आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, तो आप ध्यान से बस समझिए। और जो दूसरी होती है वो होती है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जो एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो, यानी कि जो एक पॉइंट के बाद रिपीट होती रहें, यानी वो रिपीट होती रहें, बार बार वही पॉइंट्स, बार बार वही नंबर्स आते रहें। ठीक है, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो मैं कह रहा हूँ इसको मैं आपको ढंग से समझाने वाला हूँ, इसलिए पेशेंस रखिए। ठीक है, तो अब यह फंडा समझिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। किसका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कि ये क्या होती हैं। सपोज अभी आप समझिए कि जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2, 1.0, 2 5 जा 10। तो ये क्या है? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी कि 3/2 क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी कि ये एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गई। अब इसके बाद इसका कोई भी, आप इसके बाद कोई भी नंबर नहीं बढ़ा सकते, इसलिए ये कैसी होगी? टर्मिनेट हो चुकी है। एक पॉइंट, एक नंबर के बाद एक नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो आपको समझ चुके हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ अभी नहीं समझे तो उनके लिए एक और एग्जांपल देखिए। जैसे कि अपने 4 को 21 से डिवाइड किया। ठीक है, अपन ने 4 को 21 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 20, दैट इज 1.0, 4 2 जा 8, 2.0, 4 5 जा 20, दैट इज 5.25। अब 5.25 के बाद के 20 तो खत्म हो चुका है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मतलब ये बिल्कुल, ये भी कैसी होगी? 21/4 भी कैसी है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप समझ चुके होंगे अब तो कैसे होगी, यानी 5.25 खत्म हो गई भाई, अब इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये होती है। अब देख लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है। अब अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं वो आपकी ना कुछ इस तरह से होती हैं कि वो ना कभी टर्मिनेट नहीं होती, यानी वो हमेशा रिपीट ही होती रहती हैं। इसका तो मतलब यही ना, नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ना हो, और रिपीटिंग यानी कि जो बार बार रिपीट होती रहे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बोलते हैं। तो अभी आप समझिए, मैं जो आपको समझाने वाला हूँ ना वो आप समझिए। देखो सपोज 3 को ना आपने 10 से डिवाइड किया, 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 1 आया, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 1 आया, पॉइंट है 0, 3 3 जा 9, वो पॉइंट है 0, 3 3 जा 9। अब आप ना चाहे कितनी बार लगा लीजिए, 3 3 3 3 हर बार आती रहेगी, 3.3333 हर बार आती रहेगी, इसलिए ये कभी टर्मिनेट नहीं होगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और कैसी हैं? रिपीटिंग है। यानी कि 10/3 कैसा नंबर? 10/3 कैसी एक फ्रैक्शन है, कैसा रेशनल नंबर है ये? जो टर्मिनेट ना हो और ना ही रिपीट हो, जो टर्मिनेट ना हो ना ही रिपीट हो, ना तो ख़त्म होंगी और ना ही उनकी रिपीटिंग भी ख़त्म होगी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होती हैं। अब आप इरेशनल नंबर की जो क्या बोलते हैं उसको, इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सप्रेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। इरेशनल नंबर की कैसी होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि वहाँ तक तो ठीक था कि टर्मिनेट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थी। अब यहाँ पर ना तो टर्मिनेट होंगी, ना तो ख़त्म होंगी, ना ही रिपीट होंगी, उसी को बोलते हैं हमें रेशनल नंबर। यानी ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन किसकी हो सकती हैं? सिर्फ ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन तो बस जिद्दी और एकदम ठूंठ रेशनल नंबर की ही हो सकती हैं।
अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, वो यही है, ये वाला वन। यानी कि जब आप रूट टू का, जब आप इसको मतलब रूट टू की अगर वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो वो आएगी कुछ 1.4142135। और इससे भी अभी आगे ये डेड डेड डैश है यहाँ पे, ठीक है, बस इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, अभी आगे भी आएगी। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी एंड नहीं होगी, ये कभी भी एंड नहीं होगी। ये क्या है, एक रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती हैं कि वो कभी भी ना तो टर्मिनेट होती हैं ना ही रिपीट होती हैं। आप इसमें खुद देखिए, अभी इसमें डेड डेड डैश आएगा आगे, ठीक है, आएगा। तो अभी देखिए, अभी ना इसकी ना तो कभी ख़त्म ही होंगी, ना तो कभी ख़त्म होंगी, और ना ही रिपीट करेंगी। जैसे कि आप बोलोगे सर ये 1 4 है, यहाँ पर भी 1 4 है, क्या ये रिपीटिंग नहीं माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये 1.4 है। यहाँ पर आप ये देखिए पॉइंट लगा हुआ है बीच में, लेकिन 1.4 के बाद क्या है, ये 1 4 है, ठीक है। 1 4 अलग है, यहाँ पर सिर्फ 4 1 4 है, ना कि 1 4 1 4 है, 4 1 4 है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है 2 1 3 5, ऐसे डट 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 आगे बढ़ती ही जाएंगी। आप कभी निकालना ऐसे, ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप कभी निकालना ऐसे। इस बुक में इन्होंने निकाली हुई है ये, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये किस तरह से निकालते जा रहे हैं। और इस तरह से बस इन्होंने भी यहीं पर छोड़ दी। अभी आगे निकल सकती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं 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 निकलेगी, अभी आगे निकल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का फंडा एकदम क्लियर ढंग से समझ चुके होंगे। और दोस्तों वही एंड में कहना चाहूँगा, जाने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको मतलब वीडियो को एंड होते ही मैं आपको एक फैक्ट बताया करूँगा। तो आज का ये जो फैक्ट है वो है कि जाइंट पांडाज स्पेंड 10 to 16 आवर्स अ डे ईटिंग। यानी कि जो जाइंट क्या बोलते हैं इनको, पांडास होते हैं, वो 10 से 16 घंटे खाने में बिताते हैं। आप सोच सकते हैं 10 से 16 घंटे खाने में ही बिताते हैं, वो दिन भर खाते ही रहते हैं, ठीक है। तो आज का ये फन फैक्ट आपको कैसे लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो मैंने आपको पढ़ा है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर देखूंगा और आपके लिए वीडियो ज़रूर बनेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यही मैं कहना चाहूँगा, यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरा सब कुछ है। थैंक यू।